तो दोस्तों कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया में बजट रिलीज़ किया है और उस बजट में क्योंकि हम लोग फाइनेंस से रिलेट करते हैं, हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि क्रिप्टो के बारे में कुछ एक शब्द बोला जाए, कम से कम बैन ही बोल दिया जाए, क्रिप्टो बैन। तो कुछ सुनकर अच्छा लगता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड नहीं यूज़ किया, ना डिजिटल असेट, ना वर्चुअल करेंसी, ना क्रिप्टो करेंसी, ना ही ब्लॉकचेन, ना ही एआई, कुछ मतलब इस तरीके कोई रिलेटेड वर्ड नहीं यूज़ किए गए। पूरा जो भी पीडीएफ है वो आज हम आपसे साथ शेयर भी करेंगे और आज कुछ खास बात करने वाले हैं। जहाँ पर इंडिया के एफएम ने कोई भी ध्यान नहीं दिया क्रिप्टो में, वहीं पर इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो पोर्टल्स हैं, उन सब ने ध्यान दिया और उन बातों पर ध्यान दिया जो शायद कहीं भी नहीं गई है। वो उस वीडियो के एंड में जान पाएंगे आप कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है। ये कॉइन डेस्क का एक आर्टिकल आता है जिसकी बात काफ़ी सारे लोग ये सवाल आ जाते हैं कि क्या अब हम जो इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बाद क्या मुझे टीडीएस फाइल करना पड़ेगा या मुझे जेल हो सकती है, क्या होगा क्या। तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और यहाँ पर सबसे पहले उस आर्टिकल से ही शुरू करते हैं। और इस जैसे आर्टिकल जितनी भी मीडिया है जो क्रिप्टो को कवर करती है, उस सब ने इस जैसे आर्टिकल अपने अपने मीडिया से पेस्ट किए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर इसमें एक वीडियो भी पड़ी हुई है और इस वीडियो में ये बोला गया है कि सीबीडीसी के बारे में डिस्कस किया गया है वजीरेक्स के वाइस प्रेसिडेंट से। यहाँ पर डिस्कस किया गया, आप देख सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल का हम लिंक देंगे, उसको आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया। वो डिस्कस कुछ और किया गया है, आरबीआई वाली डिस्कशन किया गया है और सीबीडीसी के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अब इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो भी ट्रेड करते हैं उनको 30% टैक्स, 1% टीडीएस जो कि 2022 में था वो तो देना ही देना है। साथ ही साथ अगर उन्होंने कहीं भी टीडीएस छुपाया है तो उनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और इसमें जिन जिन आर्टिकल का रेफरेंस देकर ये रिपोर्ट तैयार की गई, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये वीडियो, थोड़ा सा समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक दिया गया है उसको हम खोलते हैं। तो यहाँ पर इस टैक्स गुरु की वेबसाइट में पूरा वो जो भी बजट, जो भी ये फाइनेंस ईयर का बजट है उसको पूरा पर यहाँ पर डाल दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और जो भी बजट है उसको यहाँ पर अच्छे से वीडियो में समझाया भी गया। तो ये यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, सिर्फ वो बजट के बारे में डिस्कशन किया गया। दूसरा, अब वापस इसी आर्टिकल पर आ जाते हैं। इस आर्टिकल में आगे यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपने 1% टीडीएस छुपाया है तो आपको 3 से 84 मंथ के तक का जेल हो सकती है अगर आपने टैक्स छुपाया है और वो टीडीएस छुपाया है तो ये किस बेस पर कही जा रही है, हम उस पर भी जाएंगे और सब एक एक चीज़ मैंने सारी एनालिसिस करके रखी है, आप बस समझते जाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो नाम है रजत मित्तल, ये कौन है? ये एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्च किया, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं रजत मित्तल, इनका ये कहना है नो मेंशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इन बजट स्पीच बट हिडन अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 2023 टू टारगेट यूजिंग ट्राइंग टू अवॉइड टीडीएस लाइबिलिटी बाय यूजिंग ऑफशोर एक्सचेंजेस क्वेटेड इन द डिटेल्ड कॉइनडेस्क रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ दी गई हैं? कॉइनडेस्क की रिपोर्ट में, डिटेल में। और ये कॉइनडेस्क किसका सहारा ले रहा है? इस आर्टिकल का। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी बातें डाल रहे हैं। और यूनियन बजट, ये सारी चीज़ आप ये जो वेबसाइट है ना, ये जो indianbudget.gov.in, इस पर जाएंगे, यहाँ पर एक एक चीज़ दी गई है। यहाँ पर बजट पे क्लिक करेंगे, फाइनेंस बिल पर क्लिक करेंगे तो ये अब मिल जाएगा। और जो भी चीज़ चाहिए इस समय जो रिलेट कर रही है फरवरी में अभी जो शुरू हुआ है, सब एक एक यहाँ पर क्लिक पर आपको अवेलेबल है। वेबसाइट है indiabudget.gov, ठीक है। खैर, तो अभी यहाँ पर उसके बाद फिर आगे भी कई सारे एक्सचेंज ने भी अपना रिव्यू दिया है और यहाँ पर एक सेक्शन भी जोड़ा गया है, सेक्शन 271C। अब 271C किसके लिए है? तो ये जो सेक्शन है 271C, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और जो इस वेबसाइट में के थ्रू जो एफएम का जो भी स्पीच थी उसमें सर्च किया, वहाँ नहीं मिला। और ये पूरा फाइनेंस का बिल है, इसमें अगर हम उस चीज़ को सर्च करते हैं तो देखते हैं कहाँ कहाँ हमको मिलता है। हमको मिला है कि इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ हेडिंग्स दी गई हैं और डिटेल में यहाँ पर ये दिया गया है कि अब इस सेक्शन के बाद अब अगर कोई भी 1 अप्रैल के बाद से, अगर 1 अप्रैल के बाद से, पुराना नहीं,
पुराना जो हुआ उस पर नहीं, अब 1 अप्रैल 2023 से जो आने वाला है तब से अगर कोई TDS छुपाता है, ये वर्ड्स ज़रा ध्यान रखिए, अब से जब कोई TDS छुपाएगा तो उस पर पेनल्टी होगी, सज़ा होगी और TDS उसको दुगना या तिगना देना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई हैं। ऐसा कहीं भी ये नहीं है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज, मतलब लोगों ने जिसने भी ये बिल पूरा पढ़ा है, ये पूरी जितनी PDF है, 220 पन्नों की PDF है, हर एक ने अपने अपने मतलब निकाले उसमें। आप भी चाहें तो आप भी मतलब निकाल सकते हैं। हम कल से इसको स्टडी कर रहे हैं कि कहीं पर इन्होंने इस PDF में इस पूरे जो बिल है इसमें कहीं पर ब्लॉकचेन वर्ड यूज़ किया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट यूज़ किया है क्या, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट, कुछ भी वर्ड्स ऐसा यूज़ नहीं किया है। और इंटरनेशनल एक्सचेंज, P2P, ये सारे वर्ड हमने सर्च किए, कहीं पर ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया गया है। तो जो भी ये आर्टिकल का कहना है इतनी डिटेल में लोगों को डराने का, ऐसा मुझे इन सारे वर्ड्स में नहीं मिला है और ना ही कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का बयान मुझे मिला है। अब यहाँ पर जो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, इन्होंने भी जो बोला है वो ये बोला है बट हिडन अमेंडमेंट। अब ये हिडन अमेंडमेंट किसको मिल गया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग एक कॉमन आदमी हैं, मैंगो मैन है, और हम लोग को जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है हम उसी को ही देखकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हिडन अमेंडमेंट है इसके बारे में मुझे तो कोई अमेंडमेंट हिडन नहीं मिला, और हो सकता है कुछ लोगों को मिल गया हो तो उन लोगों ने अपनी राय इसमें बना ली हो। तो फिलहाल अब तो जो भी मतलब ये आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके ज़मीन नीचे से खिसक जाएगी। जो भी यूज़र्स अगर ये आर्टिकल पढ़ेगा, इंग्लिश में है और इसमें यही लिखा हुआ है, जो लोग इंग्लिश में नहीं समझ सकते उनको मैं बता दूँ, इसमें यही लिखा हुआ है कि 30% टैक्स, 1% TDS देना है, प्लस अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है या इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ किया है तो आपको, या P2P यूज़ किया है तो जो भी आपने जितना भी इनकम किया है उस सबका कई मल्टीपल में आपको रिटर्न देना है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है। इस तरीके की लैंग्वेज इस आर्टिकल में यूज़ किए गए, इस एक में नहीं, सभी इंटरनेशनल जो आर्टिकल उन सब में इस जैसी लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला है पर्सनली, और जो चीज़ें हमने बताया उन जो गौर कीजिएगा, और सारी की सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट से मिलेगी बजट के बारे में। वेबसाइट है indiabudget.gov.in, इस पर जाएंगे, यहाँ जितनी भी PDF है सब एक एक करके आप देख सकते हैं, और कुछ भी अगर मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है इस सारे वीडियो के बारे में, और जो भी समय की सिचुएशन उसके बारे में मुझे प्लीज़ बताइए। और अब हम लोग बैक टू बैक टैक्स और TDS के बारे में ही बात करने वाले हैं कि अब जो 1 अप्रैल से हम लोग को स्टार्ट करना है उसके बारे में क्या कुछ करना है। जो कई सारे स्टूडेंट हैं उन सबको क्या करना है, जो बहुत सारे नए इस फील्ड में हैं उनको क्या करना है, कुछ सारे लोग अपने आप को फंसा समझ रहे हैं उन सबको कैसे निकलना है, बहुत सारी चीज़ें उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो भी व्यू पॉइंट हैं या जो सवाल हैं टैक्स से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो में पेस्ट करते रहे, ताकि वो सारे हम लोग के ध्यान में आते रहें और उन्हीं से रिलेट हम लोग डिस्कशन करें उन वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।